हेलो बच्चों, कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। आरबीएसई या एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 8.1 और 8.2 के जो सवाल हैं पूरे वो अपने पीछे की दो वीडियो के अंदर, दो क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज के इस पार्ट के अंदर अपने 8.3 जिसके अंदर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य, लाभ हानि से संबंधित जो सवाल है वो अपने करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के अंदर अपने को ABCDE इस तरीके से दे रखे हैं। तो उसका जो A नंबर प्रश्न है उसमें है कि कैंची को खरीदा गया है 250 रुपये में और उसको बेचा गया है 325 रुपये के अंदर। अपने को बताना है कि उस पे लाभ होगा या हानि प्रतिशत के अंदर बतानी है। तो पहले ध्यान अपने को रखना है कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य में खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य के अंदर वस्तु को बेचा जाता है, किसी दूसरे को आगे बेच दिया जाता है, तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी कि हमने खरीदी वो वस्तु कम रुपए की और उसको बेच दिया ज़्यादा रुपए के अंदर, तो अपने को लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत के अंदर लाभ या हानि जो भी होता है उसके बटे में, यानी कि उसके भाग में हमेशा ही क्रय मूल्य आएगा। प्रतिशत में बताने के लिए अपने गुणा में 100 लगाते हैं। 100 का मतलब प्रतिशत का निशान होता है। तो देखें, A नंबर में लिखना है कैंची का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 325 रुपये। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी अपने को लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जितने में वस्तु बेची है माइनस क्रय मूल्य जितने में वस्तु खरीदी है, दोनों को माइनस करें तो यह आ जाएगा 75 रुपये। प्रतिशत लाभ अपने को बताना है तो इसलिए आ जाएगा लाभ के बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100। ये सूत्र है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का। और अगर हानि हो तो यहाँ लाभ की जगह पे हानि आ जाएगा, इस लाभ की जगह पे हानि लिखा जाएगा, बाकी क्रय मूल्य और गुणा में 100 वैसे ही रखना है। तो लाभ जितने रुपए का हो रहा है, यहाँ पे देखें 75 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ की जगह आ जाएगा 75 रुपये। क्रय मूल्य का मतलब जितने में वस्तु या कैंची खरीदी थी 250 रुपये में खरीदी है, तो भाग में 250 और गुणा में 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 75 को 10 के साथ गुणा करें, 75 दाया 750। 25 का इसमें भाग दें तो 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 दिए 75, और ये जीरो की जीरो साथ में आ जाएगी, यानी कि जो प्रतिशत लाभ है वो 30% हुआ। इसी प्रकार से B नंबर है। B नंबर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर का अपने को खरीदा और बेचने का मूल्य दे रखा है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य 12,000 रुपये में खरीदा, 13,500 रुपये के अंदर बेच दिया, जो कि उसका विक्रय मूल्य लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बेचा जो है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो जब खरीदा कम में गया हो और बेचा ज़्यादा में गया हो तो लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 13,500 माइनस क्रय मूल्य 12,000, दोनों को माइनस करेंगे तो 1,500। प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ तो आ जाएगा 1,500 बटे में क्रय मूल्य जितने में खरीदा था 12,000 और गुणा में 100। इसके बाद इनके 2 जीरो में यहाँ पे है 1,500 में और 2 जीरो में यहाँ पे 100 में है। तो ये जब 2 और 2 4 जीरो में हो जाएंगी और बटे में 12,000,
तो ये 3 जीरों से ये ऊपर वाले 3 जीरो में कट जाएंगी, यानी कि 150 में अपने 12 का भाग देंगे तो लाभ आ जाएगा 12.5%। 150 में 12 का भाग देने पर ये आ जाएगा। इसके बाद है सी नंबर, अलमारी का क्रय मूल्य 2500 रुपये, विक्रय मूल्य 3000 रुपये। ठीक है, वही है कि खरीदी गई है अलमारी को 2500 में, अलमारी को बेच दिया 3000 में। तो आपने देखना है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि खरीदा कम में था, बेचा उसको ज़्यादा में है, तो लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, सूत्र आ जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब बेचने जो है वस्तु को 3000 में, माइनस क्रय मूल्य जितने में वस्तु को खरीदा गया है। 3000 में से 2500 माइनस करेंगे तो 500 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब लाभ को प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत लाभ बराबर ये सूत्र हो जाएगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ 500 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य जितने वस्तु खरीदी गई थी गुणा में 100। 500 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 2 जीरो में, और ये 2 4 जीरो हो जाएगा टोटल। बटे में इसके 2500, 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 500 में 25 का भाग दें, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो इस तरीके से 20% का यहाँ पे लाभ उसको हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर है, डी नंबर के अंदर एक स्कर्ट का क्रय मूल्य, यानी कि स्कर्ट है वो खरीदी गई है 250 रुपये में, जब उसको बेचा तो 150 रुपये में उसको बेच दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रय मूल्य यानी कि वो खरीद के तो 250 रुपये की आया, लेकिन जब उसने बेची तो उसको 150 रुपये ही मिले। तो यहाँ से अपने को देख रहे हैं कि देखने को मिलता है कि 100 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि उसको घाटा लग रहा है। यहाँ पे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि तभी होगी जब खरीदी गई हो ज़्यादा में और बेचा गया हो उसको कम के अंदर, तो उस टाइम होती है हानि। ये हानि का हो जाएगा सूत्र। क्रय मूल्य 250 माइनस 150, 250 में से 150 माइनस करें 100 रुपये की हानि, इसको प्रतिशत में बताना है तो सूत्र वही जो लगाते आए हैं लाभ के लिए, लेकिन यहाँ पे लाभ की जगह पे हानि लिखना है। बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, हानि 100 रुपये की गुणा में 100 है, बटे में 250, 100 को 100 से गुणा करें 10,000, बटे में 250 की 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। 1000 में 25 का अगर अपने भाग दें 25 चौका 100, यानी कि 40% की यहाँ पे उसको हानि होगी। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है अपना, अनुपातों के अंदर अपने को सवाल दे रखा है, उन अनुपातों को प्रतिशत के अंदर बदलना है। जैसे कि ए नंबर में दे रखा है 3:1, तो पहले सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो अपने लिखना है वो अनुपातों का योग लिखना है। जो भी यहाँ पे अपने को अनुपात दिए जाएं, 3 4 5 जितने भी अनुपात यहाँ पे दिए जाते हैं उन सभी को पहले प्लस करना है, उन सभी को योग करना है। यहाँ लिख देंगे अनुपातों का योग बराबर 3 + 1 4 होता है। अब पहले इस 3 के लिए तो यहाँ पे लिखा 3 क्या है, अनुपात यहाँ पे 3 दे रखा है, बटे में आ जाएगा कुल, ऊपर जो अनुपात अपने को दे रखा है प्रश्न में, और बटे में जो कुल अनुपातों का योग आया वो आ जाएगा। और इसी प्रकार से इस 1 के लिए लिखना है 1 बराबर 1 और बटे में कुल भाग आ जाएगा 4। अब 3/4 है, ये अपने पीछे प्रश्नावली में कर चुके हैं। 3/4 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत के अंदर जब बदलना होता है तो ऊपर और नीचे 100 गुणा लगाते हैं। ऊपर वाले 100 का तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 को 100 से गुणा करें 300, 4 का ये 4, और ये जो बटे वाला 100 है ये भी पीछे भी बताया था कि जो बटे वाला 100 होता है उसका प्रतिशत का जो निशान है वो लग जाता है। 300 में 4 का भाग देंगे 75% आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 3 के लिए। अब 1 के लिए भी निकालना है, तो 1 के लिए अपनाया था 1/4, तो 1/4 गुणा में 100/100, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 4 का ये 4, और ये जो बटे में 100 है जो भाग में 100 है इसका प्रतिशत का निशान, 100 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से अगर देखें इन दोनों का योग तो होता है 100% होता है।
तो कोई भी जो प्रतिशत है वो अपने आप में पूरा 100 होके चलता है। इसके बाद इसका बी नंबर है, इसमें दे रखा है 2:3:5। तो यहाँ पे 3 अनुपात दे रखे हैं अलग अलग, 2:3:5। तो अनुपातों का योग लिखना है पहले। इनका योग करने पर आ जाएगा 10। 2 और 3 5 और 5 10 होते हैं। तो पहले इस 2 के लिए निकालें तो 2 ऊपर लिखना है और जो कुल योग है वो बटे में। फिर 3 के लिए निकालें, 3 ऊपर आ जाएगा, कुल योग बटे में 10, 3/10 आ जाएगा। फिर 5 के लिए तो 5 बराबर 5 और बटे में 10। अब पहले इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा में 100, नीचे 100 लगा के इसी प्रकार से इसको बदलना है, इसी प्रकार से इसको जैसे अपने यहाँ पे ऊपर किया है। तो प्रतिशत में आ जाएगा 2/10 गुणा 100 लगाना है। इस 2 का 100 के साथ गुणा हो जाएगा 200, बटे में 10 का 10 आ जाएगा। और ये जो बटे वाला 100 है इसका प्रतिशत का निशान 10 से 10 कटेगी। 20 में 1 का भाग देंगे 20% आ जाएगा। इसी प्रकार से 3/10 है, इसको भी 100 ऊपर और 100 नीचे गुणा में। 100 का 3 के साथ गुणा करें 300 आ जाएगा। ये 10 का ये 10 यहाँ पे लिख दिया। ये जो बटे में 100 था इसका प्रतिशत का निशान लगाना होता है। 10 से इसकी 10 कट जाएगी, 30 में 1 का भाग देंगे 30% आ जाएगा बराबर में। इसके बाद है अगला 5/10 गुणा में 100 लगाना है। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 बटे में 10। और ये दो बटे वाला 100 है, इसका ध्यान ही रखना है कि जो बटे वाला 100 है उसका इसके साथ गुणा नहीं होता, इसका तो प्रतिशत का निशान लगाया जाता है। 0 से 0 कट जाएगी, 50 में 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो ये तीनों अपने आ जाएंगे। 2:3:5 के लिए बोला था तो 20%, 30% और 50% अपने उत्तर हैं। इसके बाद है सी नंबर में 1:4। तो इसको पहले अनुपातों का योग 1 + 4 करके 5। तो पहले 1 के लिए भिन्न बनाए तो 1/5 बनेगा, जितना भाग यहाँ पे दे रखा है वो ऊपर और जो कुल भाग आया है ये बटे में। और दूसरा 4 के लिए आ जाएगा 4/5। प्रतिशत में 1/5 100 लगाना है, इसका 100 के साथ गुना 100, 5 का ये 5, इस बटे वाले 100 का यहाँ पे प्रतिशत का निशान। 100 में 5 का भाग देंगे तो 20% आ जाएगा। फिर 4/5 ये 100 लगाना है, 4 को 100 से गुणा करें 400 और ये 5 का 5 और ये जो 100 है इसका प्रतिशत का निशान। 400 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 80%। दोनों का योग करके देख लें तो 100 होता है। डी नंबर है, लास्ट पॉइंट है इस सवाल का। 1:2:5 अनुपातों का योग अपने को करना है। पहले जो यहाँ पे अनुपात दे रखे हैं इनका योग करेंगे तो ये योग करने पर आ जाएगा 8। तो 1 के लिए बनाए तो 1 के लिए आ जाएगी 1/8, जितना भाग अपने को प्रश्न में दे रखा है और बटे में कुल भाग। फिर 2 के लिए 2/8 और फिर 5 के लिए 5/8। अब इनको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/8 लेके चलते हैं। पहले 1/8 लिखा, गुणा में 100 और नीचे भी 100 लगाएंगे। ऊपर वाले 1 का 100 के साथ गुणा होगा 100, 8 का ये 8 ही रहेगा यहाँ पे और ये जो बटे में 100 है भाग में 100 है, इसका प्रतिशत का निशान बन जाएगा। 100 में 8 का भाग देंगे तो 12.5% आएगा। इसके बाद 2/8 गुणा में 100 लगाना है। इस तरीके से 2 को 100 से गुणा करें 200 बटे में 8 और ये 100 का प्रतिशत का निशान। 200 में 8 का भाग देंगे तो 25, 8 है 200 यानी कि 25% आ जाएगा। इसके बाद है 5/8 गुणा 100 लगाना है। 5 को 100 के साथ गुणा करें 500 बटे में 8 और ये जो बटे वाला 100 है इसका प्रतिशत का निशान। 500 में 8 का भाग देंगे तो 62.5% अपना आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी अनुपात जो अपने को दे रखा हो प्रश्न में, उस अनुपात को पहले अनुपातों का योग करना है, उसके बाद उसको भिन्न के रूप में बनाना है। भिन्न के रूप में बना के फिर जैसे प्रतिशत में बदलने के लिए बताया वैसे ही करना है। जैसे प्रश्न में लिखा आ गया कि 2:4 2
अनुपात 6। इस तरीके से अगर लिखा आता है तो पहले इनका लिखेंगे, अनुपातों का योग करना है पहले। 6 और 6 12 हो जाएगा। इसके बाद इनकी भिन्न बनानी है। भिन्न का मतलब पहले 2 है तो यह आ जाएगा 2 और बटे में कुल है 12। फिर 4 के लिए आ जाएगा 4 और बटे में कुल है 12। फिर 6 के लिए आ जाएगा 6 और बटे में है 12। उसके बाद इनके साथ अपने को लगाना है गुणा में 100 और इस तरीके से 100 लगा के 2 का 100 के साथ गुणा हो जाएगा 200 बटे में 12। और ये जो 100 है इसका प्रतिशत का निशान 200 में 12 का भाग दे के अपने प्रतिशत के अंदर आ जाएगी। तो कोई भी अनुपात प्रश्न में दे रखा है तो उस अनुपात को अपने इस तरीके से प्रतिशत के अंदर पहले भिन्न में बदलना है, फिर उसके बाद उसको प्रतिशत में बदलना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। बाकी का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट जो सवाल बचे हुए हैं वो करेंगे आगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आगे शेयर भी ज़रूर करें जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को, इस YouTube वीडियो को, इस गणित की क्लास को आगे की आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।